नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। योग दर्शन के अनुसार 5 शरीरों का विवरण मिलता है। तो किसी ने पूछा था कि वो 5 शरीर कौन कौन से हैं, तो आज हम जानते हैं उन 5 शरीरों के बारे में। पहला है स्थूल शरीर। ये वो काया है जिसको हम देख सकते हैं और इसी के माध्यम से हम समाज में, इस ब्रह्मांड में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा स्थूल शरीर कहलाता है। बीमारियां इसी स्थूल शरीर में होती हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। वो शरीर जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां उसी पे कार्यरत रहती है। रोग प्रायः इसी सूक्ष्म शरीर में होता है, लेकिन उसका आउटब्रेक जो होता है वो स्थूल शरीर में हमको दिखाई देता है। तो योग के माध्यम से आप ये अनुभव कर सकते हैं, अपने मन के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित रख के, कि आपका सूक्ष्म शरीर क्या है। अगला है कारण शरीर। तीसरा कारण शरीर के बारे में जानते हैं। यह हमारे भावनाओं और इच्छाओं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका शरीर होता है। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर निवास करता है। और अगला है हमारा महाकारण शरीर। ठीक, महाकारण शरीर यह हमारे उच्चतम चेतना का शरीर है। यह योग की उन अवस्थाओं में हमको नजर आता है या समझ में आता है जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं। यह शरीर हमारे करण शरीर के अंदर निवास करता है। हमारे जीवन के उच्चतम स्तर को प्रतिनिधित्व करता है ये। अब आप 4 शरीर के बारे में जान चुके हैं। अब 5वां शरीर के बारे में जानते हैं। 5वां शरीर है आनंदमय शरीर। जैसा नाम है वैसे ही आनंद की स्थिति। आनंद की स्थिति कब होती है आपको? जब आपको अत्यधिक खुशी हो। ये हमारे महाकारण शरीर के अंदर होता है, स्थित होता है। किसी भी वस्तु से हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, तो वो इसी के माध्यम से मिलता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे कि इन 5 शरीरों में प्रति शरीर का क्या कर्तव्य है, क्या काम है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं स्थूल शरीर के बारे में। ये 5 तत्वों से निर्मित है। पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से इसका निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात, जिसका निर्माण होता है उसका नाश भी होता है। तो इसका नाश भी होता है। और ये शरीर हमारे इंद्रियों की, जो 5 इंद्रियां हैं, उनका आश्रय स्थल है। और ये भोजन पर निर्मित है और भोजन पे ही आश्रित है। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो ये चल नहीं सकता। संसार में जो भी कर्म हमारे द्वारा प्रदत्त होते हैं, वो कर्म स्थूल शरीर से ही किए जाते हैं। क्योंकि आत्मा इसी शरीर में वास करती है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे शरीर की जो आत्मा है वो इसी शरीर में वास करती है। ये एक आत्मा का बाहरी आवरण है, ये भी कह सकते हैं हम आराम से। इसी के द्वारा साधना करके हम अपने सूक्ष्म शरीर को पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्थूल शरीर की आवश्यकता होगी। अब जानते हैं सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी के बारे में। आध्यात्मिक और योग दर्शन में इसका बड़ा उपयोग होता है। मंत्र चिकित्सा में भी इसका बहुत उपयोग है। जो आपने मंत्र चिकित्सा सुना है कि मंत्रों के द्वारा तमाम लोग, ऐसे पहले के समय में और आज भी ऐसे लोग हैं जो मंत्रों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो वो चिकित्सा हमेशा प्रायः जो है स्थूल शरीर पर ना होकर सूक्ष्म शरीर पर होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि जो रोग होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो सूक्ष्म शरीर को होती हैं। और उसका आउटब्रेक जो है हमको हमारे स्थूल शरीर पर देखने को मिलता है। तो जो मंत्र चिकित्सा होती है वो इसी सूक्ष्म शरीर पे होती है। सूक्ष्म शरीर को 3 भागों में बांटा गया है: मन, बुद्धि और प्राण। मन हमारी इच्छाएं, हमारी अवधारणाएं इसी मन के साथ वास करती हैं। बुद्धि हमें निर्णय लेने में और हमारे पूर्व के अनुभवों को संकलन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि पूर्ण के जो अनुभव हमको मिलते हैं, जो हमारी मेमोरीज होती हैं, उसी के हिसाब से हम आगे की दिशा निर्धारित करते हैं, जो बुद्धि पर डिपेंड होती है।
प्राण वो जीवनदायिनी ऊर्जा जिससे कि स्थूल शरीर चलता है। अब आ जाते हैं सूक्ष्म शरीर की कुछ विशेषताओं के बारे में। नींद, ध्यान या साधना के दौरान ये स्थूल शरीर से अलग हो सकता है, सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। मृत्यु के बाद जीवात्मा जो है अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही यात्रा करता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो रहता नहीं, वो तो इस पृथ्वी पर पंच तत्व में मिला है, बना है और पंच तत्व में ही समाहित हो जाता है। तो बचता क्या है? इसीलिए कहा जाता है कि पाप पुण्य की जो कथा होती है कि अगर हमने कुछ पाप कर्म किया तो वो पाप का जाएगा कहाँ? भाई हमने तो पाप किया किससे? शरीर से किया ना। शरीर तो यही चला जाएगा, मरने के बाद शरीर का तो पंच तत्व में मिलना है, चाहे उसकी अंतोष्टि की जाए या ना की जाए, वो रहेगा है नहीं। उसको पांचों तत्व अपने अपने तत्वों को, अपने अपने चीज़ों को अवशेषण कर लेते हैं। आत्मा परमात्मा की छवि है, तो आत्मा तो परमात्मा से मिल जाती है। तो अब आप सोचिए, जो आपने पाप और पुण्य किया, मरने के बाद उसका निर्धारण कैसे होगा? तो आपके सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उसका निर्धारण संभव है और उसी के द्वारा उसका होता है। वेदांत के दर्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा इन चीज़ों के बारे में। अभी तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, थोड़ा आप डीपली इसमें जा सकते हैं। काफ़ी आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और अगर आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें सही सही समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं सूक्ष्म शरीर की कुछ विशेषताओं के बारे में। अब आ जाते हैं कारण शरीर को, एक रफली जानते हैं। कारण शरीर शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है जो आत्मा और भौतिक शरीर के बीच में एक पुल की काम करती है, जोड़ने का काम करती है। यह अविद्या से आवृत होता है, जो आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से दूर करता है। ये कर्मों के बीज को संचित करता है, जो अभी मैंने बताया था ना कि जो आपके कर्म हैं उनके जो कर्म फल है उसको जो है संग्रहित करता है, उसको जोड़ता है। तो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात ये जान चाहता है कि हम कौन हैं, पड़ोस में कौन है, उधर कौन है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन दुनिया का क्या है, सब हम जानते हैं और सब जानने के प्रति लालायित रहते हैं। लेकिन हम कौन हैं ये किसी को नहीं पता। अगर हम अभी पूछते हैं कि आप कौन हैं तो आप अपना नाम बताओगे, यानी भौतिक शरीर का नाम बताओगे, लेकिन वास्तविक में कारण शरीर में आप हो कौन? आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। तो आत्मज्ञान यदि आपके अंदर है तो आप उसी अवस्था को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मोक्ष के लिए लोग तो महाकुंभ में जा रहे हैं, तमाम बाबा लोग कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में मर गया उसको मोक्ष मिल जाएगा। इतने साधारण तरीके से यदि मोक्ष मिलने लगे तो फिर कोई बात ही नहीं था, सारे लोग गंगा किनारे जाके ना मर जाएं। तो मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। ये अज्ञानी है जो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जब शरीर के बंधन समाप्त हो जाते हैं उस अवस्था में, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। कहीं जाके मर जाना मोक्ष नहीं होता। ध्यान, योग, साधना, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बंधन मुक्त हो सकते हैं, लेकिन स्वबंधन नहीं। आपको किसी गुरु की आवश्यकता है जो आपको इन बंधनों से मुक्त करावे, फिर बाद में आप भी गुरु हो जाएंगे। आज मैंने संक्षेप में आपको शरीरों के बारे में बताया। ये आध्यात्मिक है, मेडिकल टर्म में मत जोड़िएगा इसको। और ये दर्शन है जो सनातन दर्शन है उसके अनुसार है, तो आप इसके लाभ ले सकते हैं। तो शरीर के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आपको मिली। यदि आप इसके बारे में बहुत डीपली जानना चाहते हैं तो आप हमको डीएम करिए या संदेश में बताइए, जैसे आपकी इच्छा होगी। तो हम इसकी अगली वीडियो अगली करण में और बृहद तरीके से बनाएंगे और डीपली बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से जान हो सके।
आप देख रहे थे आयुष मंत्र। मैं हूं मधुसूदन नायर।